दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। अब दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या और उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। दोस्तों जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर जाकर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आ जाता है। तो दोस्तों प्रकाश का किसी चिकने तल पर पड़ना और फिर उसके अधिकांश भाग का वापस लौट आना, यही प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। अब दोस्तों इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं जिससे कि हम इसको आसानी से समझ पाएँ। दोस्तों यहाँ पर हम ले रहे हैं यम और यम डैश एक शीशे का छड़ अर्थात काँच का छड़ जिसके नीचे कलई की गई हुई है। कलई का मतलब क्या हुआ कि जो आप दर्पण देखते हैं, जो आप आईना देखते हैं, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, उसके पीछे कलई की गई होती है। तो इससे आपका जो चेहरा है उसमें दिखाई देता है। और जिस शीशे के पीछे कलई नहीं की गई होती है तो उसमें अगर आप देखते हैं तो आपको आर-पार पूरा दिखाई देता है। तो दोस्तों इसके नीचे कलई की गई है, तो ये यम और यम डैश एक काँच का छड़ है और जिसके नीचे यहाँ पर कलई की गई है। अब दोस्तों मान लीजिए कि उस साइड से कोई एक प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश की किरण आती है और इस छड़ पर पड़ती है और इस छड़ के बी बिंदु पर पड़ती है। यानी कि एक प्रकाश किरण ए आ रही है और इस दर्पण के बी बिंदु पर पड़ती है और जैसे ही दर्पण के बी बिंदु पर पड़ती है तो चूंकि इस क्षण के नीचे कलई की गई है और ये शीशा है तो इसके कारण से क्या होता है कि ये उसी माध्यम में फिर से वापस हो जाती है। ये जो प्रकाश किरण आई ये उसी माध्यम में सी की तरफ ये वापस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरण आकर इस समतल दर्पण पर पड़ी है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। और उसके बाद में जो प्रकाश किरण इस समतल दर्पण पर टकराने के बाद वापस लौटी है, इस वापस लौटी हुई प्रकाश किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो बी बिंदु है, इस बी बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु से अगर हम एक अभिलंब की ऊपर की तरफ कल्पना कर लें तो यहाँ पर ये जो कोण इसके बीच में आपतन जो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण था वो दो भाग में विभाजित हो जाता है। अब यहाँ पर जो अभिलंब है और आपतित किरण है, इसके बीच में जो कोण बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण और इसको हम डोनेट करते हैं आई से। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो परावर्तित किरण है और इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण और उसके बाद में इसको आर से लिखते हैं। अब ये हो गया और यहाँ पर मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि ये जो अभी हमने एक क्षण लिया यम यम डैश है तो इसके ऊपरी तल को हम क्या बोलते हैं परावर्तक तल, जो प्रकाश को परावर्तित करता है। अब यहाँ पर जितनी बातें यहाँ पर हमने जानी है इनमें से हर एक की, जैसे आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, विलंब हो गया, आपतन बिंदु हो गया और उसके बाद में यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ हो गया। इन सब का एक एक कर हम परिभाषा जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। दोस्तों वह पृष्ठ जिस पर आपतित किरण आकर टकराने के बाद में परावर्तित हो जाती है, उस पृष्ठ को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ अर्थात यम यम डैश। अब दोस्तों यहाँ पर हम सेकंड नंबर पर जानते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों वह किरण जो समतल दर्पण पर आकर पड़ती है या गिरती है, उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस परावर्तित किरण किसे कहते हैं। दोस्तों वह किरण जो दर्पण पर पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, तो इस वापस लौटे हुए किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। दोस्तों परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर गिरती है और उसी बिंदु से ये जो किरण है ये परावर्तित हो जाती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि अभिलंब किसे कहते हैं। दोस्तों आपतन बिंदु से जाता हुआ परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। दोस्तों अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण कहलाता है आपतन कोण, जिसे हम आई से लिखते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं परावर्तन कोण किसे कहते हैं। दोस्तों वह कोण जो
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना होता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण और इसे आर से लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गई इनकी परिभाषाएं। अब दोस्तों यहाँ पर हम जान लेते हैं परावर्तन के नियम को। तो दोस्तों परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं, जिसमें से पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से जाता हुआ अभिलंब तीनों ही एक पृष्ठ से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर आपतित किरण और आपतन बिंदु से जाता हुआ अभिलंब और उसके बाद में ये जो परावर्तित किरण है, ये तीनों ही एक पृष्ठ में है, जो परावर्तक पृष्ठ है इसी पर है। तो दोस्तों ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और उसके बाद में परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये हो गए परावर्तन के नियम। अब हम यहाँ पर बात करते हैं परावर्तन के प्रकार के बारे में। दोस्तों परावर्तन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित या विसरित परावर्तन। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं नियमित परावर्तन के बारे में। दोस्तों जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर पड़े और उसके बाद में जब वो परावर्तित हो, तो परावर्तित होने के बाद में जो किरणें निकले वो एक दूसरे के समांतर हों, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अनियमित अर्थात विसरित परावर्तन के बारे में। दोस्तों जब प्रकाश को किसी खुरदुरे भाग पर डाला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो परावर्तित किरण होती हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, उनका डायरेक्शन कहीं कुछ होगा कहीं कुछ और होगा, इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम बोलते हैं यहाँ पर अनियमित या विसरित परावर्तन। अब दोस्तों इसका एक उदाहरण ले लें, जैसे कि ये जो परावर्तन है, ये अनियमित परावर्तन जो है इसका क्या यहाँ पर कार्य है इसको जानते हैं। जो यहाँ पर अखबार होता है, अखबार को सस्ता और खुरदरा कागज़ का बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो यहाँ पर आती हैं और पूरा बिखर जाती हैं, जिससे कि हम जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उनको यहाँ पर पढ़ने में आसानी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसका कार्य क्या है, इसको आप कैसे यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा धूप होता है तो आप जिस आईने में देखते हैं अपने चेहरे को, उसको ले जाकर बाहर ऐसे दिखाते हैं, तो यहाँ पर उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और फिर परावर्तित होने के बाद में जाकर कहीं अलग जहाँ पर प्रकाश नहीं होती वहाँ पर आप ले जाते हैं या किसी के चेहरे पर जलाते हैं। तो ये क्रिया जो होती है ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता के बारे में। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो आपने आपतित किरण माना है, इसको अगर हम परावर्तित किरण मान लें और ये जो परावर्तित किरण है इसको आपतित किरण मान लें, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कोण का मान है आई और आर, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर चाहे आप इस परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें या फिर उस आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कोण का मान होता है वो सेम होता है। तो ये रहा प्रकाश का उत्क्रमणीयता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।